यदि कम समय में अधिक लाभ चाहते हैं तो आप 4 आसन करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनों में शिथिल कूर्मासन, पश्चिमोत्तानासन, जानु शीर्षासन। महर्षि पतंजलि एक और सूत्र देते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अर्थात आसन करते समय प्रयास ही न करना पड़े। यदि कम समय में अधिक लाभ चाहते हैं तो आप 4 आसन करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक फॉरवर्ड बेंडिंग, एक बैकवर्ड बेंडिंग, एक ट्विस्ट और एक पेट पर प्रभाव डालने वाला आसन। फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनों में शिथिल कूर्मासन, पश्चिमोत्तानासन, जानु शीर्षासन। बैकवर्ड बेंडिंग में भुजंगासन, चक्रासन, विपरीत मत्स्य आसन, निरालंब आसन, सेतु आसन, कंधर आसन। कमर को ट्विस्ट करने के लिए सुप्त कटी चक्रासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। पेट पर प्रभाव डालने के लिए मंडूकासन, पवन मुक्त आसन, उत्तान पाद आसन, अर्ध हल आसन। तो आप अपने शरीर के अनुसार इनमें से आसन चुन लीजिए। यदि इससे भी कम समय हो तो 3 आसन करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि अधिक आसन करना चाहें तो पहले सुनिश्चित करें कि ये 6 आसन आपके योगाभ्यास क्रम में अवश्य हों। इसके बाद करना चाहें तो टांगों के लिए कागासन समूह में से आसन कर सकते हैं। अब इससे अधिक आसन करना चाहें तो रक्त संचरण उल्टा करने के लिए आसन कर सकते हैं। ऊर्ध्व सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्षासन। इसके बाद लाभ विशेष के लिए आसन, जैसे मानसिक संतुलन के लिए पार्वती आसन, हस्त पादांगुष्ठ आसन। डिप्रेशन को दूर करना हो तो काल भैरव आसन। फेफड़ों की शक्ति बढ़ानी हो तो गोमुख आसन। युवाओं के लिए बक आसन, मयूर आसन, वृक्ष आसन। खिलाड़ियों के लिए कुछ अतिरिक्त आसन, जैसे नटराज आसन, धनुरासन, उत्तान मंडूक आसन आदि कर सकते हैं। आसन विशेष के बाद उसका प्रति आसन काउंटर पोज भी अवश्य करें। भुजंगासन किया है तो शलभासन भी करें। चक्रासन के बाद पवन मुक्त आसन भी करें। मेरुदंड और पेट के आसनों को जोड़े बिना तो कोई योगाभ्यास क्रम संभव ही नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न श्रेणियों में से आसन चुनकर अपने लिए ऐसे योगाभ्यास क्रम बना सकते हैं जिनमें सरल, सामान्य, कठिन आसनों का मिश्रण हो और हमारी मनोदशा के अनुसार संतुलित बदलाव भी। योगासनों की सूची तो बहुत लंबी है। यदि उद्देश्य केवल स्वस्थ रहना है तो व्यक्ति 10 आसन करके भी स्वस्थ रह सकता है, परंतु आसनों के वास्तविक लाभ तो तभी प्राप्त होंगे जब यह पता हो कि आसन कैसे करें। आसन कैसे करें, यदि इस बात को जानना है तो हमें समझना होगा आसन के मूल गुणों को।
योग सूत्र में आसन के विषय में एक सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता तो समझ में आती है, परंतु आसन करते करते सुख कैसे प्राप्त हो। महर्षि पतंजलि एक और सूत्र देते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अर्थात आसन करते समय प्रयास ही न करना पड़े। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 6 अध्याय में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहां पर हमें युक्त चेष्टा को समझना पड़ेगा। युक्त अर्थात उचित, न तो आवश्यकता से कम और ना ही सीमा से अधिक। यदि इस बात को हम आसन में प्रयोग करें, युक्त चेष्टा को आसन में प्रयोग करें, तो हम कह सकते हैं कि आसन करते समय ना तो काम चोरी करें और ना ही शक्ति का अतिक्रमण करें, ना ही ओवर स्ट्रेच करें। जब हम भली प्रकार आसन करते हैं तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। हमारी श्वास सुगमता से चलती रहे। श्वास धीमी हो सकती है, परंतु श्वास लेने में कठिनाई न हो। चेहरे के भाव न बिगड़ें। और आसन करने की कला तो ये होती है कि आप खिंचाव और विश्राम को एक ही समय पर अनुभव कर सकें। स्ट्रेच और रिलैक्स एक ही समय पर अनुभव हो। हालांकि एक अनुमान के लिए आसन में रुकने का समय बता दिया जाता है, परंतु आप इस बात में न उलझें कि कितना समय हो गया। आप आसन की प्रकृति को समझें। आसनों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। शक्ति लगाने वाले आसन। इन आसनों में हम स्वाभाविक रूप से कम देर रुक पाते हैं। ध्यान रहे, जिस आसन में जितनी अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, उसमें लाभ भी उतनी ही जल्दी मिलते हैं, या यूं कहें कि सेकंड दर सेकंड लाभ मिलते हैं। लचक बढ़ाने वाले आसन। इन आसनों में जैसे जैसे शरीर की लचक बढ़ती है, वैसे वैसे आनंद भी बढ़ता जाता है। गुरुत्व प्रभाव वाले आसन। इन आसनों में पहले दिन से ही आनंद प्राप्त होता है। आवश्यकता है बारीकियों को समझने की, उचित दिशा में बढ़ने की। कठिन आसन अर्थात अधिक लाभ। ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि परिस्थिति विशेष में कुछ सरल आसन अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो आप बुद्धिमता से आसनों का चयन करें। अपने शरीर के अनुसार आसनों का चयन करें। शरीर की आज की स्थिति के अनुसार आसन करें और आनंद लेते हुए आसन करें। नमस्कार, धन्यवाद।